Hi, this is Rekha Chawla. Welcome to my channel Chawla Cooking. Hello friends, I am back with quick yet delicious recipe to be made in this festive season. आज हम स्पॉन्जी दही वड़े बनाते हैं। इसे हम प्रीमिक्स से विद इन फ्यू मिनट्स में तैयार करेंगे। सो लेट्स मेक दही वड़ा विद सम ट्विक। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं दही बड़ा बनाना। यहाँ पर मैंने 1 कप व्हाइट उड़द दाल लिया है। उसे अच्छे से हम 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेते हैं। जितना भी वो एक्स्ट्रा का डर्ट है वो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। 2 से 3 बार इसे हम सिर्फ वॉश कर लेते हैं, हमें इसे भिगोना नहीं है। देखिए, अब हमने उसे एक छन्नी में छान लिया है। जितना भी एक्सेस वाटर है पूरा निकाल लिया है। अब हम एक ट्रे में एक नैपकिन रखकर ये पूरी दाल को इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और इसे धूप में जब तक ये कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाती है इसे धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए। अगर धूप नहीं है तो आप फैन के नीचे भी 2 से 3 दिन में ये सूख जाती है, उसे रख सकते हैं। देखिए, दाल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम उसे मिक्सी के जार में इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। इस तरह से आप काफी सारी क्वांटिटी में दाल को वॉश करके इस तरह से आप पाउडर बनाकर उसमें आप एक लौंग को उसके अंदर डाल दीजिए और इसे स्टोर करके रख दीजिए। अब हमने 1 कप इस दाल को लिया है। दाल के जो पाउडर तैयार किया है हमने उसको लिया है। एक बोल में उसे डाल देते हैं। अब हम वड़ा तैयार करते हैं इस पाउडर से। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट करके हरा धनिया डाल देते हैं। नमक भी डाल देते हैं स्वादानुसार। अब हम उसमें 1 पैकेट इनो का डाल देते हैं, या 1 टीस्पून या 1 पैकेट पूरा हमने इसमें इनो का डाला है। और अब हम उसमें 1 कप पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। उसका एक स्मूथ बैटर तैयार करते हैं। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालेंगे और मिक्स करते जाते हैं इस तरह से। ऑलरेडी हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए, ऑलमोस्ट हमें 1 कप जितना पानी यहाँ पर यूज हुआ है। आप बेटर देखकर पानी की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सेंड कर दिए हैं। अब हम इन दही वड़ों को फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम मीडियम साइज के बनाएंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं। मैं उन्हें मीडियम साइज के बॉल्स इस तरह से डाल देते हैं। हमें इन दही वड़ों को मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए, इस तरह से हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इन वड़ों को रख देते हैं। अब हम दूसरी बैच में जो हमारे वड़ों की साइज है, हमें बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं इस तरह से। इन्हें भी अच्छे से फ्राई करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। हम दही बड़े ही बना रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ट्विक के साथ इसे प्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने ये जो दही बड़ों की साइज है हमने छोटे छोटे बॉल्स को तैयार किया है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कितने जालीदार और सॉफ्ट बने हैं इंस्टेंट पाउडर से ये दही बड़े हमारे। अब हम इन्हें पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल देते हैं। जो छोटे बॉल्स हमने तैयार किए थे उन्हें भी 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डाल देते हैं, जब तक हम बाकी की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैनेपे लिए हैं। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। अभी जैसे रेनी सीजन है तो ये थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो आप इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए बेक भी कर सकते हैं। हमने कैनेपेस को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध की दही ली है, उसे मैंने हाथ से बीट कर लिया है।
अब हम उसमें नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर उसे अच्छे से बीट कर देते हैं। अब हम इसमें घर में बनी हुई इमली की चटनी डालेंगे। ये चटनी घर पर कैसे बनती है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़े से स्पाइस लेते हैं, उन सबको मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। उन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। आप नमक लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इन तीनों स्पाइस को अच्छे से मिक्स करके हम दही वड़े के ऊपर डालेंगे। इससे जो दही वड़े का टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस और बढ़िया लगता है। इन तीनों को मिक्स करके हम अलग से रख देते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो दही भल्लों को पानी में रखा था रेस्ट करने के लिए वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब हम उनमें सर्विंग बोल में डाल देते हैं। मुझे दही बड़े गोल पसंद है। आप चाहो तो इन्हें थोड़ा सा हाथों में दबाकर थोड़ा सा पानी निकालकर उन्हें स्क्वीज करके थोड़े से चपटे भी आप रख सकते हैं। और मुझे जो दही है ना, मुझे दही का टेक्सचर थोड़ा सा पतला पसंद है। आप यहाँ पर एकदम थिक गाढ़ा दही भी ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर घर की बनी हुई फ्रेश इमली की चटनी भी डाल देते हैं। अब हमने जो स्पाइस तैयार किया था वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे जो हमारे दही भल्ले हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक कट करके ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहो तो इसे आप अनार के दानों से भी गार्निश कर सकते हैं। और देखिए हमारे बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस सुपर स्पॉन्जी दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हम दही बड़ों में क्विक लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ड्राई पुदीने की जो पत्तियाँ रहती है, ड्राई पुदीना है मेरे पास, उसको इस तरह से हाथों में लेकर अच्छे से उसको क्रश करके हमारा फेटा हुआ गाढ़ा दही है उसके अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास ड्राई पुदीना नहीं है, फ्रेश पुदीना है, तो आप मिक्सी के जार में 1 टेबलस्पून जितना पानी डालकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। फिर वो पेस्ट को फेटी हुई दही में डालकर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम उसमें जो हमारे पानी में सोक दही भल्ले थे छोटे मिनी साइज के, इसके अंदर डाल देते हैं और ये हमारे दही भल्ले सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम केने पाइज में इसे सर्व करते हैं। इस तरह से केने पेस के अंदर हम ये दही भल्लों को डाल देते हैं। अगर आपकी दही भल्लों की साइज छोटी छोटी है तो आप उसमें 2-3 आप अपने अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं। ऊपर से गाढ़ा दही पुदीना फ्लेवर में, और ये जो हमने इमली की चटनी बनाया है उसे थोड़ा सा स्पाइस पाउडर, थोड़ा से हरे धनिए और थोड़े से जो अनार के दाने, उससे इन हमारे बढ़िया से स्नैक्स जो हमने कैनेपेज में डाले उन्हें गार्निश करके सर्व कीजिए। इसे आप इंस्टेंट ही खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। टिल देन बाय बाय, एंजॉय माय रेसिपीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करें, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।